गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। नंबर सिस्टम इसमें चल रहा था। नंबर सिस्टम का भी एक जो सब पार्ट है जो कि खत्म होकर होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि इसमें चली रही थी और हमने कल तक खत्म कर दिए थे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 7 से 6 तक हमने कर दिए थे। 6 की पावर 1 2 3 4 5 6 और 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो भी आएगा, ठीक है। 6 की पावर कुछ भी हो उसको डिवाइड करो 10 से, तो रिमाइंडर जो भी आएगा। यहाँ पे आपको खत्म करवाया था, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एंड कल मैंने कहा था कि ये फटाफट से खत्म हो जाएगा आपका, बट क्योंकि खत्म नहीं हो पा रहा है तो आज पूरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आज ये खत्म हो जाए। मतलब आज समझो आपका ये रिमाइंडर थ्योरम आज के लेक्चर में अंतिम सांसें गिन रहा है। इसके बाद और परेशान करने नहीं आएगा। 7 से स्टार्ट होके 8 तक तो आ गया है, उसके बाद 9 और 10 एक बार और बोर्ड भरेगा और रिमाइंडर थ्योरम 10 तक आपकी कंप्लीट, राइट। तो टाइम को बिना फालतू का जाया करते हुए अपना कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, उसी फ्लो में फटाफट से सवालों को करेंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझ आएगी, बस टाइप पे करवानी है 8 9 10 तक। तो करते हैं। जैसे कि हमारे स्टार्टिंग हो रही है 7 की पावर, यानी कि 7 की पावर कुछ भी हो, मतलब 7 से स्टार्ट हो रहा है ये। 7 की पावर कुछ भी हो उसको 2 से डिवाइड करो, वही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा ऐसे। 7 की पावर कुछ भी हो 2 से डिवाइड करो, 7 की पावर 1 डिवाइड बाय 2, 2 तिया 6, एक रिमाइंडर बचा। 7 की पावर 2 कर दो यानी कि 49 48 तक टेबल जाएगी, एक आगे रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब 7 की पावर कुछ भी हो अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर सॉरी आपका 1 ही आएगा। अब आ जाओ 7 रेज टू पावर कुछ भी हो डिवाइड करो 3 से, फिर भी रिमाइंडर एक ही आएगा। 7 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 7। 7 को 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर बच गया। अब 49, 49 को आप करो 3 से डिवाइड, 3 एकम 3 16 3 48, एक बच गया। मतलब 7 की कोई भी पावर हो और जब डिवाइड हो रहा हो 3 से तो रिमाइंडर एक ही आएगा आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं 4 पे। 2 हो गया, 3 हो गया 7 के केस में। अब आ जाओ 4 पे। 4 पे का एक सवाल ले लो। 7 रेज टू पावर, तो हम थे 7 की पावर इवन पे और 7 की पावर ओड पे, ठीक है जी। 7 की पावर किससे डिवाइड कराना है? 4 से ना। 3 तक हो गया था, 4 से डिवाइड कराना है। यहाँ पे कर देता हूँ एक सवाल। 7 रेज टू पावर इवन ले लो, 7 की पावर इवन ले लो 2, 7 की पावर ओड ले लो 1, ठीक है। किससे डिवाइड करवाना है हमें? 4 से। 4 से डिवाइड कराना है, इसको डिवाइड कराओ 7 को डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर आया 49 को डिवाइड कराओ 4 से 1, 4 काटा 9, 4 दूनी 8। मतलब जब 7 की पावर इवन हो, 7 की पावर इवन हो और हमें डिवाइड कराना हो 4 से तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। जब 7 की पावर ओड हो, डिवाइड कराना हो 4 से तो रिमाइंडर हमेशा 3 आएगा। यही लिखा है। 7 की पावर इवन डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर हमेशा 1, 7 की पावर ओड डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर हमेशा 3, ठीक है। ये 2 3 कॉन्सेप्ट तो आपके, यानी कि 7 के केस में 1 से करना ही नहीं, 2 पे रिमाइंडर 1, 3 पे भी रिमाइंडर 1, 4 पे जब 7 की पावर इवन हो तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, जब 7 की पावर ओड हो तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब इनको चाहे आप फॉर्मूले समझ लो, चाहे आप कह लो कि हमने प्रैक्टिस करी है, यानी कि बेसिक वे से कैसे भी करके कर लो। इनको रटोगे तो मेरे ख्याल से दिक्कत हो जाएगी, टाइम पे याद आने वाले है नहीं। तो इट्स बेहतर है कि अपना सिंपल सा बेसिक करो, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, ठीक है। तो अपना बेसिक करो वो बेहतर है। तो बस बन रहा है तो लिखवा दिया, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है जी। इसको हटा दें। अब आ जाओ 5 पे। 7 की पावर कुछ भी हो और 5 से डिवाइड करना हो तो क्या होगा, वो अब हम बनाएंगे, सीखेंगे कि कैसे होता है वो। 7 की पावर कुछ भी हो और डिवाइड करना हो हमें 5 से, राइट। 5 से डिवाइड करना हो, कैन सोल्व इन मल्टीपल वे, ये भी लिखा है इसके अंदर। तो मैंने मल्टीपल वे का मतलब ये है कि इसको छोटा करके भी सोल्व कर सकते हैं। आपको सिखाता हूँ छोटा करके कैसे सोल्व होगा ये, राइट। पहले इसको सीधे तरीके से ही करो कि ये कैसे सोल्व होता है सीधे तरीके से, ठीक है। सीधे तरीके से कैसे सोल्व हो रहा है, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। हमारे पास वही 2 3 तरीके हैं, या तो 1 बनाओ या -1 बनाओ या आगे पीछे ले आओ कैसे करके।
पांचवा तरीका जो छोटा करके कह रहा हूँ वो है आपको छोटा करके, ठीक है, छोटा करके, ये पांचवा तरीका है, अभी आया, कल की क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, छोड़ा उसे, फिलहाल जो अभी तक सीखा है उस पर रहो। 7 रेस टू पावर 85 को 5 से डिवाइड करना है, ऊपर लिख दूं, 7 रेस टू पावर 85 को डिवाइड करना है 5 से, 5 एकम 5, रिमाइंडर 2 बच गया, हमें तो 1 चाहिए था, बात बनी नहीं। 49 2 पे आ गया -1, 4 पे आ गया +1। अब 2 पे -1, 4 पे +1, बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आएगा क्या कह दिया सर ने, प्रीवियस क्लास जाके देख लो तब समझ में आएगा, ठीक है। 2 पे -1 कैसे आया, 7 का स्क्वायर हो गया मेरा 49 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 10 पे लगा दो सीधा सीधा, 5 10 ये हो गया 50, कितना बच गया -1, ठीक है जी। अगर 2 पे आ रहा है -1 तो 4 पे आएगा +1, यही बोला था मैंने अभी, यानी कि 2 पे -1, 4 पे +1, ये हो जाएगा 2 पे आपका -1 और 4 पे आ गया +1। तो इसको सीधा सीधा 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 रेस टू पावर डिवाइडेड बाई 5, 2 मेरे रिमाइंडर आ गए यहाँ से, ठीक है। अब इसी को छोटा करके कैसे करना है, जो मैं कह रहा था कैन सॉल्व इन मल्टीपल वे, वो कैसे होता है। अब तो हमने कहा कि इसको 2 या 1 से करा, इसको क्या, ये आपको बोल क्या रहा है कि 7 रेस टू पावर कुछ है उसको 5 से डिवाइड करना, आप सीधे सीधे पहले इसको डिवाइड ही कर दो ना, ठीक है। 7 को 5 से डिवाइड किया, मेरे पास 2 रिमाइंडर बचता है, अब ये 2 की पावर है 85 डिवाइडेड बाई 5, कितना बच गया, 2 की पावर 85 डिवाइडेड बाई 5, ये आप ध्यान करो, रिकॉल करो, जब 2 की सीरीज कभी स्टार्ट कराई होगी तो सेम टू सेम क्वेश्चन आया होगा। अब मतलब ये छोटा हो गया, कहने का मतलब 7 से नंबर आपका छोटा हो गया, 2 पे आ गया है, तो इसको आप कैसे करोगे, 2 रेस टू पावर 2 इंटू में 2, 4 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 5, ये लिख सकता हूँ। इतना क्या हो गया है मेरा, इतना हो गया 4 रेस टू पावर 24 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 5, छोटा तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है। अब 4 से 5 को डिवाइड करवाना है मुझे, यानी कि मैं कह रहा हूँ 4 से 5 को डिवाइड करो, 5 एकम 5, ठीक है, ये -1 आया। अब -1 है और इसकी पावर मेरी इवन है, तो नेट रिमाइंडर +1 बचेगा, और ये बच गया 2 साइड में, 2 को एज इट इज लिख दो, 2 को एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया। 2 एकम 2 को 5 से डिवाइड करो, डिवाइड हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा 2 ही मेरा आंसर बच गया, यानी कि ये भी 2 आया और ये भी 2 आया। ऐसे भी कर लो, रेगुलर वे से कर लो, चाहे जो एक ही बार में जो शुरू में लग रहा है, जैसे कि 7 को 5 से डिवाइड करना था, 7 को 5 से डिवाइड कर दिया, 2 आया, 2 की पावर 85, फिर ऐसे करके बना लो, नहीं तो आपका वो ट्रेडिशनल वे ये वाला तरीके से बना लो, कैसे भी कर लो, ये सवाल ऐसे ही होगा, राइट। 7 रेज़ टू पावर 85 डिवाइडेड बाई 5, यही है ना, हाँ जी यही है। प्रैक्टिस के लिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट करो। 7 रेज़ टू पावर 85 की बजाय 75 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, कैसे भी कर लो, मतलब ये 5-5 वाले प्रैक्टिस के लिए सवाल कुछ दिए हैं, यहाँ तक है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा, तो मैं कृपया करके इसे मिटा दूं, इसे मिटा दूं या नहीं मिटाऊं, पड़ा रहने दो, इस क्वेश्चन को इधर कर दूंगा, समझ तो आ ही गया है, ठीक है। 7 रेज़ टू पावर 75 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ लिख रहा हूँ इसको, या यहाँ लिख दूं, 7 रेज़ टू पावर 75 डिवाइडेड बाई 5 है, ठीक है, ये सवाल है मेरा, ये रहा। अब मुझे पता है 4 पे +1 आता है, ठीक है, 4 पे +1 आता है, सीधा सीधा 4 से डिवाइड करो इसे, 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 3 5 35, 4 अठे 32, 4 अठे 32 हो गया ना, बचा कितना 35, 3, 7 रेज़ टू पावर 3, 7 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5, ये बच गया मेरे पास, ठीक है। अब 7 रेज़ टू पावर 3 भी कुछ महानुभाव ऐसे जिनको क्यूब याद ही नहीं होंगे इनके, ठीक है, 343, ठीक है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ नहीं याद है, तो इसको उठा के छोटा कर दो। अब मेरे पास ये सवाल बच गया, ये हो गया, नेट आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5, इतना कर सकते हैं। 7 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 की पावर है 3, 3 एज इट इज सजा दी ऊपर। अब यार 2 की क्यूब तो पता ही होगा, 2 की क्यूब 8,
8 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच गया 3। 3 मेरा आंसर है। इसी में भी लॉजिक लगाना तो लगा लो। कैसे लगाओगे इसमें लॉजिक? 2⁻³ है, 2⁻² इंटू में 2 कर दूं और ये डिवाइडेड बाय 5 कर दो। 4 5 -1 -1 की पावर बन जाएगी इवन, जो कि अगेन +1 आएगा। और माइनस 4 ही होगा ना, -1। नहीं समझ में आ रहा? समझाओ। देखो ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है 4 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 5 है। 4 को 5 से डिवाइड करूंगा, मेरा -1 आएगा। -1 इंटू में 2 यानी कि नेट हो गया -2। 5 में से माइनस कर दो उसको, 3 मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, ये तो अगर फालतू की चीज मैंने समझा दी एम ही, वैसे 2 की क्यूब से भी काम चल ही रहा था आपका। हटाओ इसको। ठीक है जी, तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 3। यहाँ से हटाओ, इसका 3 आंसर आ गया। फटाफट से करो इसको। 65 66 67, 4 से डिवाइड करो पावर को। क्यों करना है 4 से डिवाइड? क्योंकि 4 पे 1 आ रहा है। 4 एकम 4, 2 बचा, 4 6 24 और 1 25, 2 3 लाइन से लिखे हैं तो 1 2 3 इनका बच के आ जाएगा। दोबारा इसको करके देखो, 4 एकम 4 और 27, 4 6 24 और 3 27, नेट ये बच गया मेरा 3 दूनी 6। 7⁻6 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 7⁻6 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो। अब इतना बड़ा नंबर तो हम करेंगे नहीं, तो 7 हमारे पास क्या है ब्रेक करने के लिए? 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7⁻2 एंड 7⁻4 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि इन 2 और 4 की वैल्यू मेरे पास है। 2 पे आ जाएगा -1 रिमाइंडर और 4 पे आ जाएगा 1, एंड ये नेट हो गया मेरे पास -1 माइनस में कभी आता नहीं रिमाइंडर, तो 4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब 4 आपका आंसर आ गया। फटाफट से करो इसको भी। 86 85 84 4 4 4 से डिवाइड करो। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना एक ट्विस्ट है, इसीलिए लिखा है। ये मैंने पहले भी कराया था और इसको स्टार मार्क कर लो नीचे। ठीक है, दिख तो रहा है? हाँ ये रहा, स्टार मार्क कर लो इसको। ये मैंने पहले भी करवाया था। हमें ये पता है कि 4 पे +1 बनता है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, पावर को 4 से डिवाइड करना है। जितना जहां तक लगता लगा दो, बाकी छोड़ दो, बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इतना हमने सीखा जैसे इसमें किया था। जहां तक लगा लगा दिया, बाकी छोड़ दिया। 2 और 3, 3 दूनी 6 बच गया था मेरे पास 7⁻6 में। इस सवाल में जो है पूरा का पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा? 84 को 4 से डिवाइड करो, 0 हो गया। ये 0 हो गया। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये दिख रहा होगा, सब कुछ विजिबल है। ठीक है, दिख रहा है। ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। मतलब नेट मेरे पास क्या आ गया? 7 बेस सेमो पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, या ये ऐसे कैसे गोला मार के करवाया था, मतलब ये आपका ये सारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 0 इंटू में 1 इंटू में 2। अब 0 किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है रिमाइंडर। ठीक है भाई, 0 लिखो। 7⁻0 को 5 से डिवाइड करना है। अब किसी भी चीज की पावर 0 तो फिर इन्फिनिटी 1 कुछ भी लिखो। ठीक है, वैसे तो कायदे से ही होता है 1। ठीक है, अब बहुत से लोग करेंगे सर ये तो 0 आ गया तो इसका रिमाइंडर तो 0 ऑप्शन का पॉइंट नंबर ए पे लिखा होगा, 0 मार के आ जाओगे। लेकिन वो गलत है। हमें ये पता है कि ये जो है रिमाइंडर 0 हुआ है, ये पावर 0 नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े नंबर की पावर 0 कैसे हो सकती है? खुद सोचो, इतना बड़ा नंबर लिखा है, उसकी पावर 0 हो ही कैसे सकती है? तो ये रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 है। अब रिमाइंडर 0 का मतलब है पूरा पूरा कटा। अब जब पूरा पूरा कटा तो +1 आएगा। ठीक है, जब पूरा पूरा कट ही गया तो +1 आएगा। पूरा पूरा कट गया तो +1 आएगा, यानी कि कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं, इसका मतलब मेरा पूरा पूरा कट गया वो। अब जब पूरा पूरा कटता है तो 4 पे पूरा पूरा कटता था तब +1 आता था मेरा, तो इसका रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। ये आंसर है, सीधा सीधा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। कुछ भी नहीं है अगले सवाल में, 1 आंसर।
7 बेस सेम पावर को मल्टीप्लाई, 1 से लेकर 100 तक की मल्टीप्लाई 50-50, हर टाइप में एक सवाल आता ही है ये। 7 5050 को मैं किससे डिवाइड करा रहा हूँ? 5 से। 7 की पावर 50-50 को 5 से डिवाइड करवा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, 7 5050 को 5 से डिवाइड कराना है। तो अब इतना बड़ा नंबर कितना तोड़ोगे, क्या करोगे इसमें? तो अब काम आएगा वो छोटा करने वाला तरीका हमारा। कैसे छोटा करने वाला तरीका? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 5 0 5 0 को मैंने 5 से डिवाइड करवाया। 5 7 2 बच गया, 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 2 यहाँ लिख दिया। अब क्या करो, इसको मैं इधर कर रहा हूँ दरअसल नीचे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 50-50 को जरा तोड़ दो। 2 कितना हो जाएगा ये? 5। ये हो गया। 25-25 डिवाइड बाय 5। वैसे कराने लायक है नहीं ये सवाल, फिर भी करा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए कि छोटा करके कैसे करते हैं। अब ये बन गया 4 मेरा, ये हो गया 4, मतलब इसको लिख दूँ 4 की पावर 2 5, 2 5 डिवाइडेड बाय 5, ये लिख सकते हैं। 4 को 5 से डिवाइड करो, 1 आया, पावर है ओड, यानी कि जो लिखा है वही आंसर। रिकॉल करो पहली क्लास, मतलब इसका आंसर आ जाएगा, जो लिखा है वही आंसर 4। ठीक है, जो लिखा है वही आंसर 4। ये मैंने करवाया छोटे तरीके से सवाल। इस क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते थे। 4 से डिवाइड करना था हमें, हमें पता है 4 पे जो है 1 आ रहा है, 5 के केस में, 5 के केस में 4 पे 1 आता है। ठीक है, अब इस 50-50 को आप 4 से डिवाइड तो करो। 5050 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 छिक 24, फिर 1 बचा, 4 दूनी 8, नेट मेरा 2 बच गया। ठीक है, 2 बच गया, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2। 4 को मैं 5 से डिवाइड करूं, लगेगा ही नहीं, अगेन आंसर 4, वही आंसर आ गया। अब इतना बड़ा डिवाइड भी नहीं करना। 4 का क्या रूल होता है? 4 का रूल होता है किसी भी नंबर को 4 से अगर हमें डिवाइड करना है, जैसे 3 और 9 के केस में बताया था, डिजिट को ऐड कर दो, और ऐड करके जब वो सिंगल डिजिट आ जाए, यानी कि यूनिट डिजिट आ जाए, उसको 3 और 9 से डिवाइड करो, जो बचा वो आंसर। ठीक है, 4 के केस में क्या होता है, सिर्फ ये लास्ट के 2 उठा लो और इनको आप 4 से डिवाइड करो। ये चला जाएगा 48 तक, 48 तक गया तो 2 रिमाइंडर सीधा सीधा जाएगा। 4 का रूल है, याद कर लेना। 4 का रूल क्या है? इतनी भी बड़ी, इतनी बड़ी आपकी कोई नंबर है, उसको 4 से डिवाइड कराना है। अब इतनी बड़ी नंबर को 4 से डिवाइड कराने बैठोगे नहीं, टाइम बहुत है। सिर्फ उसकी 2 डिजिट उठा लो लास्ट वाली और उनको 4 से डिवाइड करा दो। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा समझो वही रिमाइंडर बचना है, डिवाइड हो गया वही बचना है। राइट, तो अगेन 2 आया, 2 आया रिमाइंडर, तो मेरा क्या बच गया ये, मतलब इसको 4 से डिवाइड करता अगर मैं, तो नेट मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 2 5 बचा ही, आ गया आंसर। राइट, तो ये काफी एक ये सवाल और एक ये सवाल, हमें 2 चीज आपने नई सीखी हैं, इनको इम्पोर्टेंट लिख लो। ये हटा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने, भाई बंधु ने नोट नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके देख लेना, क्योंकि जगह की थोड़ी सी तंगी है और जगह के साथ समय की भी तंगी है। कम समय में फटाफट खत्म करना है, और जिसमें कि कोई क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने, समझ में आना चाहिए। ठीक है, 7 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 ये तो कर ही लोगे, इसमें क्या है। 5 को 7 की पावर 1 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर आया 2। 49 को 5 से डिवाइड किया, 45 तक चला जाएगा, रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, 2 और 4 6, मतलब 5 का कोई ना कोई मल्टीपल बनेगा। ठीक है, 49 7 का क्यूब 343, 343
यहाँ आ गया 3, 4 3 7 और 2 9, और 3 4 3 के बाद एक और ले लो 7, 7 3 21 बचेगा, और यहाँ आएगा 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये बच आ गया मेरा 10। इनको जोड़ के अब 10 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि 1 2 3 4, हर 4 टर्म के बाद एक 0 बन रही है रिमाइंडर के रूप में। 100 तक जाना है, यानी कि ऐसी ऐसी कितनी बनेगी, 25 100 का 100, 0 आंसर आ जाएगा मेरा इन सभी जीरो को जोड़ के। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल करवा चुके हैं हम, ऐसे बहुत सारे सवाल करवा चुके हैं। और ये 343 के बाद अगला यानी कि 7⁴ किसी को याद नहीं है, मुझे पता है। अब 343 को पहले आप 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसको 5 से फिर डिवाइड करोगे, फिर जो रिमाइंडर, इतना बड़ा नहीं करना, इतना बड़ा करना ही नहीं। मुझे पता है 343 है, मल्टीप्लाई करना 7 से, और डिवाइड हो रहा है मेरा 5 से। मुझे पता है 5 के केस में या तो जाके रुकेगी गाड़ी 5 पे, 25 35 45, या जाके रुकेगी हमारा गाड़ी जहां पे कोई जीरो बनेगी 10 20 30 40। ठीक है जी, हमें पता है 7 या 21, या अगला करो 7 चौक 28 और 2 30, ये 2 डिजिट तो आ रही है। हमें पता है ये 0 तक तो 5 से चला ही जाएगा, बचा 1, तो उठा के वो 1 लिख दिया मैंने, पूरी मल्टीप्लाई करी ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। ठीक है जी, 0 आ गया। अब 7 की पावर कुछ भी हो, 5 वाले केस खत्म हो गए, 7 की पावर कुछ भी हो 6 से डिवाइड करना, ये हम नहीं करवाएंगे, प्रीवियस नंबर हो गया, पहली क्लास जाके देखो। 7 से डिवाइड, वैसे ही कुछ नहीं रिमाइंडर बचना। 8 से नेक्स्ट नंबर, ये भी नहीं करवाएंगे। अब आ जाओ 7⁻⁴ को, अब 9 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है, 7⁻⁴ को 9 से डिवाइड करो, राइट, लगाओ वही जुगाड़ अपने। 9 से तो नहीं जाने वाला, -2 लाके क्या ही करोगे, इतना छोटा भी क्या बनाना, -2 की पावर फिर 85 होगा, 85 के बाद -2 माइनस कॉमन, 2⁻²2 मल्टीप्लाई बाय 4, 42। ठीक है, फिर 2 बजे छोड़ो, बड़ा सा हो जाएगा, कुछ और देखो। 7⁻49 कर दो इसका, यानी कि 2 कर दो, 7 7 49। अब 9 चौक 36, 9 5 45, इससे बात नहीं बनी। 3 आ गया, 343, 343 को 9 से डिवाइड करना है, क्या है रूल, 3 3 6 और 4 10 को 9 से एक रिमाइंडर। ठीक है जी, रिमाइंडर 1 आ गया, यानी कि 3 पावर पे एक रिमाइंडर आ रहा है, ये है ना, ये ना, 3 पावर पे एक रिमाइंडर आ रहा है। अब 3 पावर पे एक रिमाइंडर, फिर से मैं दोबारा समझा रहा हूँ, वही मैंने कहा था पिछली वाली क्लास में, जो नई चीज है वो आगे आने वाली है, इसीलिए मैं बोल रहा था। 343 को 9 से डिवाइड करना है, या तो आप ऐसे डिवाइड करो, 9 से, 9 एकम 9 नहीं, 9 चौक 36 नहीं, 9 तिया 27, ऐसे ही 4 3 4 3 2 तिया 27, 703। ठीक है, ये 72 पे जाएगा, एक आया। या तो आप ऐसे लाओ रिमाइंडर, ठीक है सर, ये रिमाइंडर 1 आया, या मैंने तरीका बताया था 3 और 9 का रूल। 343 है, वो 9 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। 3 और 3 6 और 4 10, 10 आया। ठीक है, अब मैंने कहा था एक डिजिट होना चाहिए, वो एक डिजिट, 1 + 0 = 1। ठीक है, अब इस एक को 9 से डिवाइड करो, जाएगा ही नहीं, तो जो है वही आंसर, यानी कि 1 का 1 आंसर, ऐसे भी कर लो तो भी एक ही आया। ठीक है, तो ये तरीका है जो मैंने आपको समझाया था, कुल मिला के मेरा रिमाइंडर 1 आ गया है। हाँ जी, तो थोड़ा सा लाइट वाइट चली गई थी, तो ये क्या आ रहा था मेरा, 343 यहाँ तक करा था ना, रिमाइंडर 1 आ रहा था, ये सब लिख दिया था, तो वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया, दोबारा से समझाओगे इसको, राइट, हटा ही देता हूँ फिर ये सब। तो मुझे पता है कि 3 पे हर 3 बार में रिपीट हो रहा है, तो फटाफट 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 8 और 5 13, इसको भी पूरा डिवाइड करना, 8 और 5 13, 1 3, 3 और 1 4, को डिवाइड किया 3 से, एक रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये एक आया, ये मेरा आंसर, उसके बाद जो बचा वही आंसर। सेम 74, 7⁻⁴ डिवाइडेड बाई 9 है, क्या रिमाइंडर आएगा बताओ।
हमें पता है 3 पे 1 आता है, यानी कि हर 3 बार रिपीट होता है। तो 7 और 4 11, और 1 और 1 2 को डिवाइड करूंगा मैं 3 से, जाएगा ही नहीं, तो सेम रिमाइंडर। एंड 7 रेज़ टू पावर 49 को आप डिवाइड करो 9 से, तो ये हो गया 45 तक जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। 749, 9 5 45, 45 और 4 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सेम इसमें है, 3 से डिवाइड करना है, 6 और 5 11, 11 2 बच गया, 6 से 12 और 1 13, 3 और 1 4, 4 के बाद 3 से डिवाइड करो, 1 पे चला गया, 1 बच गया, 8 से 14 और ये 14, यानी कि 1 4, और 4 और 1 5, दोनों डिजिट को फिर से जोड़ दिया, को 3 से डिवाइड करो, 5 को 3 से 2 बच गया, तो 2 और 2 4 बच गया ना, तो 7 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 9। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 और 7 डिवाइडेड बाई 9, 3 पे आता है 1, 7 डिवाइडेड बाई 9, 7 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस पे आओ, 50-50 आता है, डिवाइडेड बाई 9 हमें पता है हर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 5050 डिजिट को जोड़ो और 10 आया, यानी कि 505010, एंड ये अगेन में 1 जो है वही आंसर आ जाएगा, यानी कि जा ही नहीं रहा, तो नेट मेरा एक रिमाइंडर 7 आंसर। अब आ जाओ इस सवाल पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ तक मैं करवा चुका था, तब तक गड़बड़ हो गई थी, अब तो ठीक चल रहा है, ठीक है। इस पे जो है थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, कैसे लंबा होगा वो आप देखो। इस जीरो को हटा रहा हूँ, इसको हम चल साइड में। 7 रेज़ टू पावर 1 को 9 से डिवाइड करो, नहीं गया, जो लिखा है वही आंसर, गया ही नहीं, डिवाइड लगा ही नहीं, तो सारा का सारा रिमाइंडर है। 49 को 9 से डिवाइड करो, 9 9 5 जा 45, 45 तक चला जाएगा, 4 बच जाएगा, प्लस 343, 343 को 9 से डिवाइड करो, 3 3 6 और 4 10, 1 0 1, 1 बचा, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट 7 रेज़ टू पावर 4, नेक्स्ट आ जाएगा 7 रेज़ टू पावर 4। हमें पता है 7 और 1 8 और 4 12, कोई मल्टीपल नहीं बन रहा है, यानी कि और लंबा डिवाइड लगने वाला है। 7 रेज़ टू पावर 4 करो, यही होगा अब तो, ठीक है। 12 हो गया, 4 से डिवाइड करो, ये फिर से आएगा 741, नेट रिमाइंडर इसका ये आएगा, कैसे, 7 तिया 21, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 7 तिया 21 और 3 24, किससे डिवाइड करना है मेरे को, 9 से, 4 2 6 और 1 7, 7 7 आगे, ठीक है। ऐसे आएगा ये आगे 4 और आगे 1, करके देखना यही आएगा, इसीलिए डबल स्टार मार्क है। अब इसमें हो क्या रहा है, ये देखो, 7 और 1 8 और 4 12 ये बना, 7 और 1 8 और 4 12 ये बना, 12 और 12 24, अभी भी बात नहीं बनी, तो ऐसे ही एक पेयर और बनेगा 12 का। अब इन तीनों को मिला के ये बनेगा 36, और ये 36 डिवाइड हुआ इस 9 से जाके, 9 चौक 36, कहने का मेरा मतलब है यहाँ पे 9 चौक 36 हो गया ना। अब ये 36 कितनी बार में आया, 3 3 6 और 3 9 बार में 36 आ रहा है मेरा, यानी कि 9 बार में 36 आ रहा है, 100 तक जाना है, यानी कि 100 को 9 से अगर मैं डिवाइड करूं, तो लास्ट में एक ही बचेगा, जो कि 100 ही बचने वाला है, ठीक है। करके देख लो ना, वैसे तो सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हमने बताया, तीनों को जोड़ दो, एक बचा वो आंसर, यानी कि एक टर्म बचेगी, वो बचेगी 7 रेज़ टू पावर 100 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको अलग से कैलकुलेट कर लो, 7 आंसर आ जाएगा इसका। इसको जरा सा कायदे से करना सवाल को, अच्छा सवाल है। मतलब हमने अब तक किया था कि 3 पे यहाँ तक लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बन ही जाता था, ज्यादा करो तो एक टर्म और ले आते थे, कुछ तो बन ही जाएगा। इसमें ये अपने आप में सीरीज बन गई है नीचे, ठीक है, और उन सीरीज को मिला के फिर आंसर आ रहा है, और उसका आंसर 7 आएगा, चाहे इसको रट लेना चाहे इसको समझ लेना, आंसर इसका 7 ही आना है, ठीक है। अब आ जाओ ये 7 रेज़ टू पावर 85 डिवाइडेड बाई 10,
85 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि आपकी नेक्स्ट टाइप आ गई है यहाँ से। 7 रेज़ टू पावर 85 डिवाइडेड बाई 10 है ये। तीनों तरीकों को लगाओ। 7 रेज़ टू पावर 85 डिवाइडेड बाई 10 7 पे गया, नहीं गया। 49 2 पे आ रहा है -1। 7 रेज़ टू पावर 2 49 49 को 10 से डिवाइड करो, 9 रिमाइंडर मत लाना, जबरदस्ती लगा दो। 10 5 50। 49 में से 50 का माइनस करो, -1 आएगा, यानी कि स्क्वायर करने पे आया -1, यानी कि 4 पावर करने पे क्या आएगा, प्लस का 1। मेरे को ये समझ में आया। 2 पे आ रहा है -1, 4 पे आएगा +1। 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 पूरा गया, 4 एकम 4, यानी कि 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 10। पूरा का पूरा ही रिमाइंडर बच जाएगा। 7 रिमाइंडर मेरा आंसर। हमें पता है कि 10 के केस में जब 7 से डिवाइड करते हैं 4 पे +1 बनता है। 4 4 4, ठीक है। 81 82 83 लाइन से लिखें तो हम भी 1 2 3 लाइन से लिख देंगे। लाइन से लिखने का मतलब ये है कि आप करके देखो इसको, ये लाइन से ही आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। 8 80 तक गया, 1 बचा, 80 तक गया 2 बचा, 80 तक गया 3 बचा, 3 दूनी 6। 7 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 10। अब 6 को और तोड़ दो थोड़ा सा, 2 और 4 की फॉर्म में। 7 रेज़ टू पावर 2 7 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 10, ये तो लिख सकते हैं ना, ठीक है जी। 4 पे 1 आता है, 2 पे -1 आता है, 1 आ गया, इंटू में -1, ठीक है। -1 रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं। 9 जवाब हो जाएगा मेरा इसका आंसर। फटाफट करो, बस उड़ाना है। कितना हो गया, 48 हो गया। एक ही बोर्ड भरेगा आज तो। 7 रेज़ टू पावर 1 2 3 100 तक, मतलब ये 7 की पावर 5050 डिवाइडेड बाई 10 हो गया। और मुझे पता है कि 10 के केस में 4 पे रिपीट होती है चीजें। अब 4 से डिवाइड करना है तो इस पावर को, यानी कि 48, 7 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 49, 9 रिमाइंडर आ जाएगा मेरा आंसर। यही आएगा, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, खुद से करके देखना, सॉल्व होगा। अब ये क्या आ गया, सेम वही सवाल। अब देखो इसी बोर्ड पे ये पैटर्न, एक सवाल ये रहा, ये पैटर्न एक ये रहा, और ये रहा। हर टाइप के साथ ये तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है जी। 10 को 7 से नहीं गया, पूरा का पूरा बच गया। 7 7 49, 9 बच गया। उसके बाद 3 4 3 40 तक जाएगा, 3 बच गया। कुछ ना कुछ तो बन ही गया होगा यहाँ। 7 और 3 10 लो, 7 और 3 10 और 9 19, 7 और 3 10 और 9 19, ठीक है। और ये हो गया 3 4 ना, 1 2 3 3 4 3 को मैं 7 से फिर से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। 7 या 21, जो भी आएगा वो तो 10 का मल्टीपल है, 21 आया लास्ट में, ठीक है। जो भी आएगा वो 21 से पहले 20 19 28 कुछ भी आएगा, यानी कि वहां तक तो वो कट ही जाएगा। लास्ट बचा मेरे पास 1, ठीक है जी। ये 7 और 3 10 और 9 और 1 10, ये हो गया 20 20। पूरा पूरा कट गया। कितनी बार में है 20, 1 2 3 4, हर 4 बार में 20 बचेगा, ठीक है। हर 4 बार में 20 बचेगा, और 2500 का 100, ऐसे ऐसे 25 पेयर बनेंगे, 25 बार 20 आएगा, और 25 बार ये कटेगा। नेट रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आ जाओ 8वें पे। हो, खत्म हो गया, 7 तक खत्म हो गया। फटाफट भर दो इसको, 2 4 सवाल हो रहे हैं। 8, और मेरे ख्याल से आज हम 8 तक ही रखेंगे। बाकी का एक क्लास और समझो, एक क्लास में खत्म कर ही देंगे इसको, ठीक है। बस अंतिम सांसें गिन रहा है रिमाइंडर थ्योरम, और ऐसे ही फटाफट फटाफट सवाल उड़ाएंगे। देखो 8 की पावर कुछ भी करो, 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 ही आना है। 8 की पावर आप 1 कर लो, 4 दूनी 8। 8 की पावर 2 कर लो, 64। फिर मतलब 8 की पावर 3 कर लो, 8 तिया 64, और कितना हो गया 2 1 समथिंग आएगा। कोई भी इवन नंबर आएगा, 2 से डिवाइड करोगे अगेन 0, ठीक है। तो 8 की पावर आप कुछ भी करो, 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, राइट। अब 8 की पावर आप एक बार क्या करो, ये 1 करो, यानी कि ओड ले लो, 8 की पावर ओड, और 3 से डिवाइड करो। 3 दूनी 6,
दो बच गया, ठीक है, वही आंसर। 8 की पावर आप करो इवन 64 और 3 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर बचेगा, यही मैंने लिखा है। इवन पे रिमाइंडर 1 और ओड पे रिमाइंडर 2, ये भी हो गया। 8 के केस में 2 और 3 हो गया, 2 पे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आना है। 3 के केस में इवन ओड बन जाएंगे, इवन पे आएगा 2 और इवन पे आएगा 1 और ओड पे आ जाएगा 2। रटने की बात नहीं है, समझ के करना, बढ़िया तरीके से सवाल हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब आ जाओ, 8 रेस टू पावर कुछ भी करो और 4 से डिवाइड करो, 3 तक हो गया ना, 4 पे आ जाओ। 8 की पावर कुछ भी मैं एक ही ले लेता हूँ, 8 की पावर 1 को 4 से डिवाइड करो 0, 64 कर दो, 2, 8 का स्क्वायर 64, तो 4 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 16 चौक 64, अगेन 0। मतलब 8 की पावर आप कुछ भी करो, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा। 5 के केस में आ जाओ आप, 8 रेस टू पावर 85 डिवाइडेड बाई 5, ऊपर लिख रहा हूँ इसको, 8 रेस टू पावर 85 डिवाइडेड बाई 5, फटाफट से करो, मुझे भी पता कैसे होगा, एक दो वही 4 तरीके हैं। एग्जाम में ये शॉर्ट ट्रिकें याद नहीं आएंगी, एग्जाम में याद आएगा आपका बेसिक, तो इस सवाल के साथ अब होने जा रहा है। 8 की पावर 85 को 5 से डिवाइड करना है, 5 एकम 5, यानी कि मैं 3 बचेगा, इसको छोटा करके भी कर सकते हैं हम, वो भी करा देंगे। पहले बड़े वाले तरीके से करो जो ट्रेडिशनल है, 64 पे जाओ, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 13 पंजे 65, यानी कि 2 पे -1 तो 4 पे +1, ये आ रहा है, 2 पे आ रहा है -1, 4 पे आ रहा है +1, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों के जो पहली बार आए हैं नए, उनके सिर के ऊपर से जा रहा होगा ये, और सिर के अंदर से जब घुसाना है तो प्रीवियस 2 3 क्लास देख के तब इसको देखना, तब समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं तो फटाफट उड़ रहा है, ये खत्म हो रहा है। हाँ जी, 4 पे आ रहा है। अब 4 का क्या रूल था, 4 का रूल था डिवाइड करने का, लास्ट के 2 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 रेस टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 5, 3 रिमाइंडर आ गया मेरा। दूसरे तरीके से कैसे करते हैं इसी को, छोटे करके, छोटा करके, छोटा करके, जो मैंने यहाँ कहीं सिखाया था शायद, हाँ ये था ना छोटा तरीका, ये सिखाया था ना, वही तरह। ये बचेगा, 5 को 8 से डिवाइड करूँ 3, 3 की पावर 85 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। 3 के केस में सवाल आया था, ठीक है, 3 की पावर 85 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। अब ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, अब 3 का अगर मैं स्क्वायर करूं, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 4, 2 इंटू में 3, 84 और 1 85 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। ये 9 की पावर 42 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, ठीक है जी। 5 दूनी 10, 2 पे -1, 4 पे +1, 4 से डिवाइड करना है, 40, 9 रेस टू पावर 2 बचेगा इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 81, यहाँ से एक आया, यहाँ से 3 डिवाइडेड बाई 5, पूरा पूरा, ये भी 3 था, ये भी 3, दोनों तरीकों से कर दिया। मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग हो गया सवाल। कहने का मतलब है, तरीका ये भी है, अब अगर ये इतना बड़ा सा टर्म आ जाए, इसको आप छोटा कर सकते हो, तो वो ऐसे होगा। अगला सवाल आ जाओ, वही है, कितना है, 85 था ना, इसी की इंटरप्रिटेशन है, इसको 4 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा, 4 दूनी 8, और 1 4 चौक 16 और 1 17, 8 5, 3 आंसर, ठीक है, उड़ाओ फटाफट से। 5 है, इसको 4 से डिवाइड करो, 71 73 74, 4 से डिवाइड करना है ना इसको, 4 एकम 4, 3 31 हो गया, 28 और 3 31, 3, 4 एकम 4, 3 बचा 32 और 1 73 74, तो ये 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है। अब 6 है, 6 को इतने बड़े को क्यों लिखूंगा मैं, 2 और 4 में तोड़ दूं, इसको मैं कर सकता हूँ 8 रेज़ टू पावर 2 इंटू में 8 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 5, ये हो सकता है। 2 पे कितना आता है, -1, और ये +1, -1 और 4 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4 मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये जो ये 2 सवाल है ना, ये आप खुद करना और मेरे को करके बताना, ठीक है।
चलो, लाइट भी गई, इतना ही हो पाया, जितना हो पाया उतना बढ़िया है। क्या होगा, एक क्लास और हो जाएगी। 8 हो गए, 8 तक हो गया, 9 और 10 खत्म। समझो नेक्स्ट क्लास में तो पक्का खत्म कर ही देंगे इसको, क्योंकि ऐसा होता है ना कि समझाना भी पड़ता है, इसमें 2-3 चीजें आपने नहीं सीखी है, ठीक है, इस चक्कर में टाइम लग गया इस क्लास में, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। और जो ये क्लास, फिर से मैं जाते जाते कह रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम जिसने भी ये क्लास देखी है, कृपया करके वो इस क्लास को मत देखें, अपनी पहले 2-3 क्लास देख के आए, क्योंकि इसमें उनको कुछ समझ में आने वाला है नहीं, बहुत स्पीड से हुआ है इस क्लास में काम, राइट। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो और अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसको निपटा देंगे, खत्म कर देंगे, राइट। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखना।